चलिए आज की शुरू क्लास करते हैं। आज के क्लास में हम लोग झारखंड के इतिहास में पुरातात्विक अवशेष का प्रमाण पढ़ेंगे कि कहां कहां से मिला था। तो आज आप लोग से पूछना चाहते हैं कि आप सब कोई ठीक ठाक है ना? सब कोई शादी ब्याह में लगल है? अरे बोलिए, सब आपका भी बातों को सब कुछ सुनने के लिए इंतजार कर रहा है। तो चलिए आज की क्लास शुरू होता है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय श्री श्याम और हाय हेलो बोलो। मुंह जो है ना बड़का बड़का खोलो, ठीक है? छोटा छोटा बड़ा 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 खोल। एक बार खोल दीजिए, सब कोई दीजिए, खुल गया। चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं किसको किसको कितना याद है, क्योंकि ये सवाल जो यहाँ पे जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये पीछे भी आप पढ़े है ना। तो चलो पूछ एक बार एक दो बार पूछ लेते हैं कॉमन से आपसे। पुरातात्विक प्रमाण कहाँ कहाँ मिला? मतलब हम आज पढ़ेंगे पुरातात्विक प्रमाण कौन कौन से जगह पे। हमने पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल के 3 भाग पढ़ लिए, कांस्य युग, ताम्र युग, लौह युग। अब जब उतना पढ़ लिए तो इन सभी यानी कि तीनों काल के बाद 3 गो युग पढ़े, उस यानी कि 6 में कहां कहां क्या क्या अवशेष मिले, यही 6 का अवशेष यहाँ पर। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। पहला है इसको कहां भैया? इसको नहीं, इसको बोला जाए हजारीबाग में। कहां है? हाँ, आदि मानव द्वारा निर्मित, यानी आदि मानव जो थे उनके द्वारा निर्मित औजार मिले, उपकरण मिले। क्या मिले? औजार और उपकरण मिले। तो औजार और उपकरण के मिले, साथ साथ वहां पे चित्र का भी खंडन दिखा। चित्र का मतलब है, ध्यान रखिएगा, खुला सूर्य मंदिर मिला। यानी क्या मिला? खुला हुआ सूर्य मंदिर मिला। खुला हुआ सूर्य मंदिर का मतलब यह है कि ऊपर से कोई छत्र छाया नहीं था। समझ में आया? सिर्फ मूर्ति बना, सूर्य मंदिर बना हुआ है। समझ आ रहा है? खुला सूर्य मंदिर मिला मतलब सूर्य भगवान का मूर्ति मिला और उसके ऊपर कोई छत्र छाया नहीं था। छत्र छाया मतलब उसके अंदर कोई छर दीवारी नहीं था, ऊपर पर कोई छत नहीं था। समझ में आया? इसलिए को छत्र छाया नहीं कहा जाता है। दूसरा है नक्षत्र मंडल मिला। नक्षत्र मंडल का मतलब 9 मंडल। नक्षत्र समझते हैं? 9 ले नक्षत्र मतलब हम जानते हैं कि सब जा रहा है ना। हाँ, जो परिवर्तन हो रहा है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है ना, ये सब वही नक्षत्र की बात बोला कि उस नक्षत्र मंडल मिला, उसका परमाणु वहां पे मिला। फिर अंतरिक्ष यान मिला, यानी अंतरिक्ष यान उस काल में। इसका मतलब है सोना कि इतिहास क्या कहता है? दोहराता है। इतिहास दोहराता है, इतिहास दोहराता है। आज भी अंतरिक्ष यान मिलता है कि नहीं मिलता है? अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में जाने के लिए यूज होता है कि नहीं होता है? होता है। तो आप समझिए कि उस समय भी यूज होता था, उस समय भी उपयोग होता था। और क्या मिला? अंतरिक्ष यान तो मिल गया, यानी कि अंतरिक्ष यान मिला, उस वक्त वहां अंतरिक्ष यान मिला। उसके बाद अंतरिक्ष में मानव की चित्र मिले। क्या मिले? अंतरिक्ष में मानव के चित्र मिले। ओ माय गॉड, अंतरिक्ष में मानव के चित्र मिलने का मतलब क्या है यार? इसका मतलब है कि उस आदि मानव के समय में, समझ आ रहा है, आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र मिले। उस आदि मानव के समय में, उससे पहले के भी समय में लोग अंतरिक्ष में जाया करते। समझ में आ गया? हाँ या नहीं? यानी कि उस समय भी अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री जाया करते थे, अंतरिक्ष में रहा करते थे। उसके बाद है बर्फ वायु की गहरी भूमि का गुफा मिला। यानी कि बर्फ वायु का गहरी भूमि, बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा। यानी कि बर्फ आयु का मतलब है कि बर्फीला टाइप के वहां कोई जगह था, उसके अंदर में गुफा मिला। क्या मिला? गुफा। उसका भी एक साक्ष्य प्रमाण मिला। समझ में आया? तो क्या मिला? बर्फ आयु की गहरी गुफा मिला, यानी कि भूमिगत मतलब कि जमीन के अंदर मिला, बाहर नहीं, अंदर में दिखा। समझ में आ गया? नहीं आया? आया नहीं? जो कैसा दिख रहा था? उजला दिख रहा था, सफेद दिख रहा था। कैसे दिख रहा था? सफेद दिख रहा था।
यानी कि आदि मानव द्वारा निर्मित क्या क्या चीज मिले, तो खुले सूर्य मंदिर, वहाँ पे नक्षत्र मंडल मिला, अंतरिक्ष यान मिला, अंतरिक्ष यात्री को मानव में अंतरिक्ष में मानव का चित्र मिला, और उसके बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा भी मिला। समझ में आया? कहाँ मिला सोना? वो इसको गांव में। उसके बाद सीतागढ़ पहाड़ कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? हजारीबाग में। ये 6ठी शताब्दी का बौद्ध धर्म के अवशेष मिले, यानी 6वीं शताब्दी के बौद्ध धर्म के अवशेष मिले, बौद्ध का अवशेष मिले। उसमें क्या क्या मिला? तो उसमें मिला पहला बुद्ध के 4 आकृति वाला स्तूप मिला। क्या मिला? स्तूप मिला। बुद्ध के 4 आकृति वाला स्तूप मिला। और दूसरा जो है सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा मिली। खंडित का मतलब टूटा हुआ, खंडित का मतलब टूटा हुआ, बांटा मतलब अलग अलग। समझ में आया? उसके प्रतिमा मिला जो खंडित प्रतिमा कहलाया। अब इसके क्या मिला? बुद्ध के 4 आकृति वाला बुद्ध स्तूप मिले। मतलब 4 आकृति मतलब जल्दी बताइए, 4 आकृति मतलब 4 गो सिर। समझ में आया? आया नहीं? आपको कंफ्यूजन है क्या? उसके बाद ये कहाँ पे मिला था? सीतागढ़ पहाड़ पर। का सीतागढ़ पहाड़ पर। समझ में आ गया? आया नहीं? जल्दी बोलिए। तो आपको भी समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है। ये तो भागी है। उसके बाद है दूधा पानी। कहाँ है? दूधा पानी कहाँ पड़ता है? हजारीबाग में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हजारीबाग में। 8वीं सदी के क्या है? दूधा पानी पहाड़ 8वीं सदी का उल्लेख में इसका देखा गया है। यहाँ का साक्ष्य प्रमाण 8वीं सदी का मिला है। उसके अगला है सरैया रहन, या ये सब गांव है अलग अलग। सरैया रहन और दहंगी ये जो है हजारीबाग में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हजारीबाग में। यहाँ पे पाषाण कालीन पत्थर मिले, ठीक है। और उस पत्थर के उपकरण बने थे। पत्थर के उपकरण थे भाला, वो था कुल्हाड़ी। अब जिससे पूछेंगे वही बताइए। आप बताइए कुल्हाड़ी का मतलब क्या होता है? टांगी। हाँ, अभी आया दिमाग जो है। ढकनी में बंद था। कहाँ में बंद था? ढकनी में। कुल्हाड़ी का मतलब होता है टांगी, और भाला का मतलब होता है घोंपे वाला। ठीक है? खूनी ना भाला है, रोना नहीं है, एकदम नहीं रोना है। रोने के क्या बात है? आइए, यानी कि सरैया और रहन और दहंगी में हजारीबाग में पड़ता है। ये सब गांव है, जगह है। वहाँ पे पाषाण कालीन पत्थर के उपकरण बने मिले, जो उपकरण थे काके, भाला के और काके। समझ में आ गया? सबको आ गया? चलिए, उसके बाद है 12 गंडा। भैया इसके बारे में तो दुनिया प्रसिद्ध है। लोयो क्विबियायो ये तो भैया है अपने आप में। काहे है? काहे है क्योंकि यहाँ तांबा के कितने खान मिले थे? 49 खान मिले थे। इस सवाल बहुत बार पूछा गया है, प्रैक्टिस सेट पे भी मिलता है। यानी कि तांबा के 49 खान का साक्ष्य कहाँ मिला था? 12 गंडा हजारीबाग में था। उसके बाद है दुमदुमा मतलब मुखमा। देखिए गुमगुमाई आदमी को दुमदुमा कहा जाता है। ये कहाँ पड़ता है? हजारीबाग में। शिवलिंग क्या है? शिवलिंग क्या है? शिवलिंग मिला यहाँ पे। क्या मिला है? शिवलिंग मिला है। क्या मिला है? समझ में आया? नहीं आया? यहाँ पे दुमदुमा में हजारीबाग में वहाँ पे से शिवलिंग प्राप्त हुआ था। उसके बाद है मांडू, बड़का गांव, रजरप्पा। लीजिए बीबीआई आ गया, ठीक है। कहाँ है? मांडू, बड़का गांव, रजरप्पा। ये सुना एग्जाम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस बात को लेकर है, बड़का गांव, ठीक है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बड़का गांव से लेके यहाँ पे। देखिए इसमें आपको जितना भी दिखाई दे रहा है सब पाषाण काल के क्या है? अवशेष। क्या है? कहाँ के? कहाँ के? अरे आप लोग के जो है ना मौसी और नानी घर के अवशेष नहीं है, समझ गए? हाँ,
यहाँ पाषाण काल के अवशेष है। आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या? हाँ चलिए देखिए, तो मांडू और बड़का गांव से क्या मिला? तो पाषाण कालीन मानव निर्मित औजार मिले। पाषाण काल के मानव निर्मित औजार मिले। तो का मिले भाई? कुल्हाड़ी मिला। का मिला? कुल्हाड़ी। उसके बाद बेधनी मिला। बेधनी मतलब छेदने वाला। बेधनी मतलब छेनी को कहना है। हाँ छेनी है, समझ आया? यानी कि छेदने वाला औजार मिला। ठीक है, उसके बाद बेधक मिला। बेधक मतलब छेदने ही वाला होता है। दो तरह के होता है, एगो पतला वाला, एगो छेदने वाला। एगो लिखा है खुर्ची। खुर्ची का मतलब होता है कुर्सी, बैठने वाला। कुर्सी लिखे हैं हैं? राजू के ऊपर रख हो जाएगा। ठीक हो गया ना? हंस रहे? बेधक का मतलब छेद करने वाला, मतलब छेद होता है। और उसके बाद कुर्सी का मतलब होता है कुर्सी, वो बैठने वाला होता है। क्या होता है? बैठने वाला। समझ में आया? उस काल में भी लोग कुर्सी यूज करते थे। तो आज नया क्या है? आज जो सेल्फी लेने में यूज करते हैं मोबाइल। इसका मतलब है कि उस काल में भी मोबाइल होगा। चिंता नहीं करना है सोना, जैसे मन है कैसे चलिए, कोई आता नहीं है, क्योंकि पहले भी लोग चला करते। बात इन लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। क्या बात, कोई दिक्कत है? तो मांडू बड़का गांव हजारीबाग राजरप्पा, यहाँ से क्या क्या मिला? पाषाण काल के मानव निर्मित औजार मिले, जिसमें कुल्हाड़ी, बेधनी, बेधनी का मतलब छेद करने वाला औजार, बेधक मतलब छेदी करने वाला रहता है, खुर्ची मतलब होता है कुर्सी, और तक्षिणी का मतलब होता है आलपी। तक्षिणी का मतलब आलपी। समझ में आया? हाँ या नहीं? जैसे आप लोग जानते हो कि आलपीन के बारे में फाट उठ जाता है तो बटन नहीं है तो ऊपर लगा के काम चला लेना है ना? तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप अपना प्यार जितना ज्यादा देंगे उतना ही अच्छा लगेगा हमको। तो आप सभी लोग को जय हिंद।